स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और आखिरी के दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में बाकी हैं और एल्बर्ट डेविस ही नीरज का फेवरेट शेयर है जिसको मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। और हाइकल ये भी देखिए एपीआईज बनाने का कामकाज करती है कंपनी। हालांकि 5% का सर्किट फिल्टर है यहाँ पर, तो आज यहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगी। ये पैरासीटामोल के एपीआईज को जो एक्सपोर्ट करने की मंजूरी सरकार ने दी है, जिसको मार्च में देखिए रोक दिया गया था, इस खबर के और नोटिफिकेशन क्योंकि आ चुका है सरकार द्वारा, तो फिर इस खबर के चलते देखिए एपीआईज बनाने वाली कंपनी, फार्मा कंपनियां रडार पर आज आपके होने चाहिए। इसीलिए इस शेयर को मैंने टीम में शामिल किया। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट भी देखिए आपकी स्क्रीन पर चल रही है। वो फार्मा कंपनियों के लिए, ल्यूपिन के लिए और बाकी तमाम कंपनियों के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। फार्मा एज अ सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। मुझे लगता है कि एपीआई वाली कंपनियों में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि अब ये ना सिर्फ घरेलू कंपनियों को अपने एपीआईज दे पाएंगे, विदेशी कंपनियों को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और रुपया देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रुपए का जो भाव है देखिए वो काफ़ी कमज़ोर है। इस भाव पर जब ये एक्सपोर्ट करेंगे तो इनको ज़्यादा बेनिफिट होते हुए नजर आएंगे। इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर आज नजर है। ये सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। हाइडेलबर्ग सीमेंट आखिरी खिलाड़ियों में शामिल किया और इसके जो नतीजे आए हैं वो इम्प्रेसिव दिख रहे हैं। इनका जो एबिटा पर टन आप देखिए 1168 आया है, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, 1032 से बढ़ के आया है। और मार्जिन में भी 2% का इम्प्रूवमेंट दिखाया है और वॉल्यूम में बहुत मामूली केवल 10% की कमजोरी है, तब भी 1090 किलो टन का है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक फिर से रडार में रहेगा, अच्छी तेज़ी बनेगी। टाटा मोटर्स लेकिन एकमात्र सेल साइड का स्टॉक है क्योंकि चीन को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति बन गई है, आज अमेरिका की तरफ से बहुत सारे ऐलान आने हैं, तो उसमें क्या हो सकता है ये देखना होगा। तो चूँकि चीन में इनका काफ़ी बड़ा कारोबार है टाटा मोटर्स का, तो उस पर एक प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है, इसलिए टाटा मोटर्स में एक सेल कॉल होगी। हेमंत, पूरी टीम आपके सामने, बताइए कैप्टन चॉइस क्या है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं कल से जो रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, देखिए HSBC की रिपोर्ट का जो पहली लाइन है उसमें ये लिखा है कि डिमांड जो है ऑटो कंपनियों की वो जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा तेज़ी से रिकवर हो रही है। तो डिमांड नॉर्मलाइज हो रही है क्विकर देन एक्सपेक्टेड, ये पहली लाइन है। और इसके चलते देखिए क्या गजब का मूव कल ऑटोज में देखने को मिला। नमूरा की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 75% डीलरशिप खुल चुकी है। अच्छा, धीरे धीरे करके लॉकडाउन ईज होगा तो ये 75% डीलरशिप इस बार के महीने में देखिए जो नया शुरू होगा अगले हफ्ते से, वो पूरी खुल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। ल्यूमैक्स ऑटोटेक भी अच्छी कंपनी है। जीएनए एक्सेल ये अब कंपनी बढ़िया नजर आ रही है, ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। और आपने इसको आज फ्री हिट का दर्जा दिया है तो इसी को कैप्टन चॉइस का दर्जा देंगे और इस पर नजर होगी मार्केट खुलने के बाद भी। मेरी टीम देखकर बताइए क्या पसंद आता है आपको। देखिए आज तो सेक्टर ऑफ द डे फार्मा ही होगा, पैरासीटामोल वाली कंपनियां होंगी, तो बहुत सारी उसमें है। एल्बर्ट डेविड का आपने नाम लिया, आईओएल केमिकल का नाम लिया, तो जो स्टॉक इस समय फ्लेवर में है उन्हीं में से है आईओएल केमिकल। मुझे लगता है कि आज बढ़िया फिर से एक बार रैली दिखाएगा क्योंकि पैरासीटामोल का जो एक्सपोर्ट अलाउ किया गया है ये इन कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो ये कैप्टन चॉइस होगा। ऑलराइट, पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से ही भरी हुई है, दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं कुछ सेक्टर्स। दो सेक्टर्स के ऊपर मेरा फोकस है, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स और साथ ही एपीआई और फार्मा कंपनियां। ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं, बड़े ब्रॉडर थीम अगर बताएं तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। एक और अपर सर्किट लगा सकता है टोयो रोल्स, इसको कल का खिलाड़ी आज का दर्जा दिया था मैंने और जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि हो सकता है लार्ज कैप्स आज आपको सुस्ताते हुए नजर आए 2 दिनों की तेजी के बाद, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। आईओएल केमिकल, एलेंबिक लिमिटेड, इंडोको रेमेडीज, सोलारा, एक्टिव फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, इन तमाम शेयरों को मैंने आज टीम में शामिल किया है। एल्बर्ट डेविस और हाइकल, ये या तो फार्मा कंपनियां हैं या फिर फार्मा के एपीआईज बनाती हैं। ज्यादातर कंपनियां पैरासीटामोल के एपीआईज बनाती हैं जिसको एक्सपोर्ट के लिए कल मंजूरी मिल चुकी है। याद करिए मार्च में इसके एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी थी सरकार ने, लेकिन अब क्योंकि नोटिफाई
कर दिया गया है, वो नोटिफिकेशन आ चुका है, तो फिर आज यहां पर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। एपीआई वाले स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। शांति गेयर डेट फ्री कंपनी है, इस पर नजर होनी चाहिए। मुंजाल ऑटो वर्चुअली डेट फ्री कंपनियां हैं, यहां पर नजर होनी चाहिए। अगर आप ऑटो के बाद अब ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स खरीदेंगे तो आपको डेट फ्री स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, जो बड़े प्रमोटर्स की कंपनियां हैं। मुंजाल ऑटो हीरो ग्रुप की प्रमोटर्स की कंपनी है और शांति गेयर मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनियां हैं, और इन दोनों प्रमोटर्स के बारे में बाजार के बड़े हाई रिगार्ड्स हैं। इसीलिए देखिए इन स्टॉक्स को मैंने आज अपनी टीम में जगह दी है, एक को डिपेंडेबल और दूसरे को फ्री हिट का दर्जा। चलिए मेरी टीम में डालिए। पूरी तरीके से खरीदारी पे यहाँ पे फोकस किया गया है और शुरुआत में ही हमने कहा था कि ऑटो एंसिलरी पे फोकस करिए, तो जेटी केटी कल का खिलाड़ी इसको शामिल किया। इसके साथ ही फार्मा फ्लेवर में रहेगा तो जेबी केमिकल, मेगमनी और कैडला हेल्थ को शामिल किया है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स आज आपको बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखेंगे। टायर कंपनी सीएट के नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं और अब इसमें आगे और ग्रोथ की संभावना है, तो यहाँ पे खरीदारी सलाह होगी। रेन इंडस्ट्रीज़ ने भी बहुत शानदार नतीजे पेश किए हैं, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जीएनए एक्सेल और ल्यूमेक्स ऑटोटेक दो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज को शामिल किया जेटी केटी के साथ ही। हमें लगता है इसमें बढ़िया तेज़ी बनेगी। अंडर वैल्यूड स्टॉक है और जिस तरीके से अब रिकवरी देखने को मिल रही है उसमें इनको अच्छा खासा फायदा होता हुआ दिखेगा। सीमेंट कंपनी हाइडेलबर्ग के नतीजे बेहतर हैं, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। लेकिन टाटा मोटर्स एक स्टॉक मात्र सेल साइड का रखा है, क्योंकि चीन को लेकर के जो आज ऐलान कर सकता है अमेरिका, उससे इसमें स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मुनाफे की तैयारी के लिए बहुत सारे क्यूज़ आपके सामने अब तक आपने सुबह से सुने होंगे। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, घरेलू फ्रंट पे क्या चल रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और जून सीरीज़ की हमारी शुरुआत भी होती हुई दिख रही थी। इन सब के बीच में मुनाफा कैसे कमाएं, किन शेयरों पे फोकस करें, इन सब के लिए चलते हैं सीधे हर्षदा के पास। हर्षदा जी वेरी गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए क्या है। नीरज गुड मॉर्निंग। एंड मैं इनफैक्ट आज सुबह में उठ के यही सोच रही थी कि देखिए जून सीरीज में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर भारतीय बाजारों की नज़रें रहेंगी और हम सब की भी। तो एक होपफुल सीरीज है। होप यही है कि मॉनसून की चाल बेहतर हो, उसका फ़ायदा हमें मिले। होप यही है कि कोविड के केसेस अब धीरे धीरे करके भारत में कम होते जाए और होप यही है कि हमारी इकॉनमी भी रीओपन करे और फिर से धीरे ही सही लेकिन रफ्तार पकड़े। तो जून सीरीज उम्मीद की सीरीज आप कह सकते हैं और इसी का आगाज हम करेंगे कंसिडरिंग हमने एक बहुत हाई और बहुत ही बढ़िया नोट पर मई सीरीज को सलाम किया। तो इसी पर फोकस और उन तमाम पॉजिटिव ट्रिगर्स और पॉजिटिव इंडिकेशंस जो मार्केट में दिख रहे हैं, जो सेंटिमेंट में दिख रहे हैं, उस पर मेरे ख्याल में आज फोकस होना चाहिए या फिर इस पूरे महीने फोकस होना चाहिए। हेमंत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और ये चाइना और अमेरिका बस लड़े नहीं, ये एक और हम चाहते हैं तहे दिल से, क्योंकि कहते हैं शांति रहेगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा और वैक्सीन आ जाए। बस ये दो चीज़ें, अमेरिका और चाइना लड़े नहीं और एक वैक्सीन का डेट ही अगर आ जाए ना हर्षदा, तो भी ये जून सीरीज बढ़िया हो जाएगी। ह्यूमन ट्रायल्स पूरे होने के बाद पता चल जाए कि ये वैक्सीन बन चुकी है, तो यही चीज़ जो है वो बहुत बड़ा ट्रिगर फिर बन जाएगी इस सीरीज़ के लिए। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मॉनसून इसके ऊपर भी सबकी नज़रें रहने वाली हैं। लेकिन चलिए और कौन कौन से इवेंट्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। आज ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आएंगे सोमवार को, कैसे रह सकते हैं वो नंबर्स, इसके ऊपर तो हम फोकस करेंगे ही। पैरासीटामोल के एपीआईज के एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल गई है, उन स्टॉक्स के ऊपर भी नजर होगी। और दर्जनों कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए हैं, सीएट के नंबर अच्छे हैं, बहुत सारी कंपनियों के नतीजे बढ़िया आए हैं, उन सब पर बात करेंगे मुनाफे की तैयारी में। लेकिन सबसे पहले हर्षदा से समझ लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां।